हेलो ब्यूटीफुल लिब्रास एंड द वर्गोस। तो आज की जो रीडिंग है ये एक स्पेशल काइंड की रीडिंग है। वन ऑफ माय फ्रेंड, एक इंसान ने कमेंट किया था कि वर्गो और लिब्रा की जो है लव कॉम्बिनेशन में क्या चल रहा है, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो सब उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो जो लोग भी लिब्रा हैं और वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर वर्गो हैं और लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये रीडिंग मैं बना रही हूँ कि आखिर उनकी लव केमिस्ट्री सितंबर में कैसी रहने वाली है, क्या आउटकम निकल के आने वाली है, क्या लव मैसेजेस निकल के आने वाले हैं, तो हम वो सब देखेंगे। और इसी तरह की अगर आप कोई और जोडियक का पेयर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि और किस किस की जो रीडिंग है आप देखना पसंद करेंगे, किस जोड़ी की, किस राशि के साथ आप जो है कॉम्बिनेशन ऐसी वीडियो चाहते हैं ताकि मैं उस पर भी बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिब्रा और वर्गोस की एनर्जी जो है लेंगे यहाँ पे। लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले लिब्रा की एनर्जी देख लेते हैं। जो भी लिब्रा साइंस हैं उनकी लव एनर्जी आखिर वर्गोस के लिए क्या होने वाली है। लव एनर्जी ऑफ लिब्रा, जो मेरे ब्यूटीफुल लिब्रा हैं उनकी लव एनर्जी उनके पार्टनर वर्गोस के लिए क्या रहने वाली है। हमारे पास दो कार्ड निकल के आए हैं, 7 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं यहाँ पे अभी दो कार्ड और लूंगी, देन आपको बताती हूँ कि आखिर लिब्रा का क्या कनेक्शन चल रहा है, कैसा फील कर रही हैं सितंबर के महीने में। लिब्रा की एनर्जी उनके वर्गो पार्टनर के लिए आखिर क्या रहेगी। तो यहाँ 3 कार्ड फिर से निकल के आए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले जो भी लिब्रा हैं वो डिफेंसिव हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और दूसरी बात कि जो लिब्रा हैं, पहली बात तो वो डिफेंसिव हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्यों डिफेंसिव हैं? क्योंकि कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लव है, ओवरवार्मिंग फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन बिकॉज ऑफ क्रॉस रोड्स कुछ दिमाग में जो है उथल पुथल चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है लिब्रा के माइंड में, इसलिए जो है एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्टेट जो है बनी हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लिब्रा हैं, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी लव लाइफ में, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वैंस जो है ये दिखा रहा है कि जो लिब्रा एनर्जी है वो विक्ट्री चाहता है और मैरिज भी चाहता है। वो अपने पार्टनर, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही थी इस कनेक्शन में, उससे निकल के एक पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ। चाहे वो ऊपर से डिफेंसिव शो करे अपने आप को, चाहे कितने भी पेन से गुजरा है। लिब्रा जो साइन है, आप जो हैं इस कनेक्शन में आपने पेन फील की है। 3 ऑफ स्वॉर्ड यही दिखा रहा है कि आप पास्ट में किसी बात को लेके हर्ट हुए हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर सिंपली आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन किसी चीज़ ने आपको जो है दुख पहुंचाया था। लेकिन आप उस सब को कहीं ना कहीं अपने दिल में जो है पॉजिटिव दिशा में जो है मोड़ना चाहते हैं। नो मैटर आप डिफेंसिव हैं, नो मैटर आप कंफ्यूज्ड हैं, फिर भी आप एक विक्ट्री चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी डिस्टर्बेंस है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये तो थी लिब्रा की एनर्जी। अब देख लेते हैं उनके पार्टनर वर्गो की आखिर क्या एनर्जी होगी उनके पार्टनर लिब्रा के लिए। तो वर्गोस की एनर्जी लिब्रा के लिए आखिर क्या होगी, लव एनर्जी ऑफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गोस की लव एनर्जी उनके पार्टनर लिब्रा के लिए क्या होगी सितंबर के मंथ में। 4 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है,
यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी निकल के आया है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी निकल के आया है। वर्गोस की लव एनर्जी, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। एक कार्ड और लेंगे हम, 3 कार्ड और आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स आ गया है निकल के। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो जो वर्गो एनर्जी है, काफ़ी कार्ड्स निकल के आ गए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये इंसान अच्छे से जानता है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो लव एनर्जी है वो एक साइडेड, वन साइडेड लव नहीं है, दोनों की तरफ से लव है, म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। और ये इंसान जो है कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहा है कि कब आप दोनों की मैरिज हो, सीरियस कमिटमेंट हो। चाहे ये इंसान ने कुछ झूठ बोले हो या इस सिंपली इस कनेक्शन से रन कर रहा हो ये इंसान जो वर्गो साइड है, राइट, पर स्टिल ये इंसान जो है आपके साथ एक सीरियस बॉन्डिंग चाहता है और ये वेट कर रहा है उस सीरियस कनेक्शन की। ये बंदा अच्छे से जानता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलफुल कनेक्शन फील किया है, आप उनके दिल में रहते हैं और वो एक टाइटली आपको जो है लेट गो नहीं कर सकते। इस तरह से आपको पकड़ा हुआ है कि आपको लेट गो करना आपके पार्टनर के लिए इम्पॉसिबल है, वर्गोस के लिए इम्पॉसिबल है। 9 ऑफ कप दिखा रहा है कि आप उनकी डिज़ायर हैं, विश कम ट्रू हैं आप अपने पार्टनर के लिए। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है, जो मेरे ब्यूटीफुल वर्गो साइंस हैं वो वेट कर रहे हैं सिंपली। ये इंसान जो है ये खुद एफर्ट पुट नहीं करेगा, ये सिंपली वेट कर रहा है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ये जो इंसान है, अकॉर्डिंग टू दिस इंसान वर्गोस, ये अपने एफर्ट पुट कर चुका है और अब ये और एफर्ट जो है पुट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, वो सिंपली वेट कर रहे हैं। अपने दिमाग में ट्रैप्ड है ये इंसान, कुछ फियर्स हो सकते हैं इस इंसान के दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से जो है एक मेंटल इल्यूजन और फियर्स की सिचुएशन जो है उनके दिमाग में क्रिएट हो गई है। एक्चुअली कंफ्यूजन की स्टेट आप दोनों के दिमाग में है, एक इंसान के दिमाग में नहीं, दोनों ही आप दोनों कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल, हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज जो है चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। जो ये वर्गोज है ये स्ट्रांगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, सेकंड चांस, मैरिज, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। और क्वीन ऑफ कप भी अगेन दिखा रहा है कि लिब्रा के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के दिल में, नर्चरिंग है, केयरिंग है, अनकंडीशनल लव है। ये लव कभी ना ख़त्म होने वाला लव है जो आपका पार्टनर आपसे करता है। और आप दोनों ही जो हैं स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके कंपैरेटिवली ये जो वर्गो है वो ज़्यादा लव में है आपके साथ, लिब्रा के साथ, और आपके साथ एक सीरियस कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे जो लिब्रास हैं वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में हैं, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव बिहेव करते, चाहे अंदर से वो यूनियन चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, अंदर से आप भी विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ऊपर से जो है एक फेक ईगो की वजह से या वटेवर आपकी सिचुएशन आप देखिए, किसी ना किसी वजह से एक गुस्सा है, एक नकली सा गुस्सा है, जिसकी वजह से आप अपने दिल की ये जो गहराइयों से आप करना चाहते हैं पैचअप, वो नहीं कर रहे हैं। एक डिफेंसिव दीवार आपने खड़ी कर ली है आप दोनों के बीच में, और कंफ्यूजन की स्टेट जो है आप दोनों के माइंड में लगातार बनी हुई है, ठीक है। ये कनेक्शन में चल रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। अब देख लेते हैं सितंबर के मंथ में इस कनेक्शन की फाइनल आउटकम आखिर क्या निकल के आने वाली है। फाइनल आउटकम इस कनेक्शन की, लिब्रा और वर्गो की जोड़ी की आखिर फाइनल आउटकम सितंबर के महीने में क्या निकल के आएगी। सी, स्ट्रेसफुल पीरियड, आप दोनों ही जो हैं कोई भी मूव नहीं लेने वाला है एक दूसरे की तरफ, और एक स्ट्रेसफुल पीरियड रहने वाला है। दोनों ही जो है कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो एक दूसरे को लेकर, और सोच सोच के एक दूसरे के बारे में पागल होने वाले हो। लेकिन यहाँ पहली जो अप्रोच है कोई नहीं लेने वाला,
स्लीपलेस नाइट्स में आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए सोचते रहोगे, लेकिन यहाँ एक्शन जो है किसी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आपकी तरफ से आया है कि आप चाहते हैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन, लिब्रा चाहता है एक पीसफुल रेजोल्यूशन उनके पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनकी डिफेंसिव एनर्जी जो है वो भी लगातार बरकरार है। तो इसलिए कुछ खास आउटकम निकल के नहीं आ रही है। हाँ, लव ऑफर आप दोनों ही एक दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन ये सितंबर के महीने में नहीं होने वाला है। आप दोनों ही बहुत स्लो स्लो स्टेप्स ले रहे हो, कोई भी फास्ट एकदम से आके एक दूसरे के साथ पैचअप नहीं करने वाला यहाँ। तो हम एडवाइस ले लेते हैं सबसे पहले लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए कोई एडवाइस? ओके, हमारे पास कार्ड निकल के आ गए हैं। कौन सा कार्ड निकल के आया है? ये हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो जो एडवाइस निकल के आई है लिब्रा के लिए वो ये है कि आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एक वेकेशन की ज़रूरत है। मेंटली फिजिकली अगर आप काम में बिजी हैं, या आपको आपके पार्टनर के साथ जो है एक छोटी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये थी एडवाइस लिब्रा के लिए। तो अब देख लेते हैं वर्गोस के लिए क्या एडवाइस है सितंबर के महीने में। आपके लिए निकल के आया है पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो हो सकता है इस इंसान में थोड़ी ईगो हो, इस इंसान को जो है ईगो से बचने की ज़रूरत है। जो इल्यूजन्स की दीवार इन्होंने भी अपने आसपास खड़ी कर रखी है, इनको उससे बचने की ज़रूरत है, और आपको एक छोटी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो मेंटल इतना ज़्यादा जो थोड़ा नेचर में जाएं, बैठें, टाइम स्पेंड करें। अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते तो सिंपल पार्क में जाएं मॉर्निंग में, और थोड़ा नंगे पैरी जो है वो वॉक करें, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको इस तरह की रीडिंग और चाहिए हो किसी और जोड़ी के लिए, तो कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।